नमस्कार विद्यार्थी। द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी पुलिस के सेट पेपर को कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और क्या उनका लेवल रहता है, कितने हार्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, हमारा ज्ञान कहाँ तक का है तो वो पर्याप्त रहेगा उसमें। उठाते हैं पहला क्वेश्चन। एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको दो तरीके से यार एक तो आप 5% और 5% निकाल के भी कर सकते हैं, तब भी आसान रहेगा। हम कैसे करते हैं, हमने इसको कैसे सीखा है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में डले हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखें। 5% को हम लोग लिख देते हैं 1/20 और होता ही है वो। तो 2 साल की बात कर रहा है, 20 से 21 और 20 से 21। क्या मतलब हुआ? इनका मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 400 और इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 4 4 1। ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये 400 था तो 441 बन जाएगा, लेकिन ये 400 नहीं था, ये 28,000 है। मतलब एक तो ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, 3 ही है, और ये 4 को 7 बनाना पड़ेगा, ये 4 को 28 बनाना पड़ेगा, मतलब 7 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 70 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 70 का। 0 7 एकम 7, 7 चौके 28, 8 2 7 चौके 28 और 2 30। क्या मतलब हुआ? 30,870 हो जाएंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 5% निकाल के ऐड कर दो, फिर से 5% निकाल के ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो, तब भी बन जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ के चल रहे हैं जिनमें कि बहुत आसान से हैं। डाटा दे दिया, 4-5 वैल्यू दे दी और उनका औसत निकालो, तो यार ये तो नहीं हम लोग यहाँ करने बैठेंगे। फिर वो जो गलत एक एड्रेस दिया रहता है उसमें गलत चीज़ें, वो रीजनिंग के उसमें कंसीडर करते हैं हम लोग, तो आप उधर से सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें। उसमें कुछ है भी नहीं सिखाने वाला यार, देख करके बताना ही तो कौन सा एड्रेस क्या डिफरेंस है। तो बच्चों में जो पहले पत्रिकाएं आती थी उनमें नहीं अंतर ढूंढो, उस टाइप की चीज़ें हैं। तो घनमूल, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी है, तो हम लोग क्वेश्चन को लिए थोड़ा सा स्किप करते हैं वो वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हालांकि क्वेश्चन तो सारे ही स्किप करने वाले हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। एक खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई मालूम करें। क्या है? 12 किलोमीटर 10 मिनट में, 12 किलोमीटर 10 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? 10/6। तो ये 6 कहाँ जाएगा भाई? सॉरी 10/60। तो ये 60 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब क्या हो गया? ये स्पीड है, दूरी बटे समय। समय मिनट में था, इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास गति, ट्रेन की गति। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई है ट्रेन की गति। एक काम करिए, अच्छा इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं, आप तो ये देखो कि 10 मिनट में ये कितना कवर कर रही है? 12 किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि 7 मिनट में ये खंबे को पार किया। आप पता कर लो यार कि 7 मिनट में ये कितना, 10 में इतना चल रही है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? 12,000 मीटर बोल दो, क्योंकि ऑप्शन हमें मीटर में दिए रहे हैं। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 1200 मीटर। तो 7 मिनट में कितना चलेगी? ये 7 मिनट में चलेगी कितना चलेगी? ये 12×7 = 84, इतने मीटर। और इतने मीटर मतलब 8.4 किलोमीटर। ऑप्शन तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। तो ये देखिए, अच्छा अपना तो सही है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10 मिनट में 12 किलोमीटर चल रही, तो साथ में थोड़ा बहुत ही कम चलेगी। वो इसका जो 160 ये सब मीटर में 160 140 180 ये तो पॉसिबल नहीं। 8.4 किलोमीटर, ये मेरे ख्याल से 7 सेकेंड पूछ रहे होंगे। क्या पूछ रहे होंगे? 7 सेकेंड। तब हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? इसी टाइप से करना पड़ेगा। तब इसको हमने kmph में कन्वर्ट कर लिया, ये किलोमीटर में, ये घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में कर लिया। अब हम लोग इसको लेकर के जाएंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे लेकर के जाएंगे? मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी टफ लग रही हैं तो। ये स्पीड आ गई इसकी मीटर पर सेकंड में, तो 7 सेकंड में कितनी चलेगी हमें सिर्फ अब ये पता लगाना है। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, 6×3 = 18, 3×4 = 12, 4×5 = 20 मल्टीप्लाइड बाय 7, 140। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भाई सेकंड वाला है, ये मिनट नहीं है, सेकंड, उसको ठीक कर लेना।
ये गलत दिया हुआ था। एक और बात आप देखो, 7 मिनट में कितना चलेगी, मतलब जो भी स्पीड आने वाली उसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी स्पीड आने वाली उसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब जो आंसर है वो 7 से तो डिविजिबल होना चाहिए। सो 7 से तो एक ही ऑप्शन डिविजिबल है, सेकंड वाला। तो कुछ भी किए वगैरह ये आंसर हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 इतने वर्ड्स टाइप कर पा रहा है। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करता या करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति क्या है। भाई ये मिनट में पूछ रहा है ना। एक दिन में इतने और एक दिन में 6 घंटे काम करती है, तो 6 घंटे, और अगर हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 घंटे में 360 मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में इतने मिनट। तो औसत मिनट के हिसाब से निकालना है तो मिनट के हिसाब से निकाल देंगे। ये इससे कट गया है। ये क्या हो रहा है भाई, 6 से काटा हमने, 6 दूनी 12, 6 7 42, 3 से काटा 3 2 है, और 3 नाम 27, कितना है ये, 2 0 है ना, 90। 90 को 2 से काटा तो कितना आ गया, 45 वर्ड्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। आप हमेशा जब तैयारी करते हो तो बहुत हार्ड क्वेश्चंस करते रहते हो। अरे वो आते ही नहीं है, किस काम के फिर। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कर लोगे तो आपसे आसान क्वेश्चन तो बन जाएगी, नहीं, हर क्वेश्चन की अपनी वैल्यू, आप उसको करोगे वो तभी आपसे बनेगा, यही कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक पंसारी, पंसारी बोले तो ग्रोसर, सामान बेचने वाला, 5 रुपए में 4 अंडे खरीदता है, उनमें से 4 अंडे 5 रुपए की दर से बेचता है, उसे लाभ हुई या हानि। तो देखिए ये लोग रेट बता रहे हैं, है ना। तो हमें अगर लाभ हानि पता करना है तो सामान बराबर खरीद के बराबर बेचा जाए, तब आपको पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। नहीं तो आपने 100 सामान 100 रुपए के खरीदे और एक बेच दिया आपने 1 रुपए का, तो आपको डेफिनेटली हानि हो गई यार यहाँ तो। या एक 2 रुपए का या एक 50 रुपए का भी बेच दिया, तब भी आपको हानि हुई, क्योंकि आपको लाने में 100 रुपए लग गए तो मिले आपको 50 ही रुपए। लेकिन ये तो देखें कि लाने में 100 लेकर के आए हो, बेचा आपने एक ही है। ओवरऑल क्या आपको पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। 5 अंडे, 4 रुपए में कितने अंडे खरीद के लाया है, 5। बेच कैसे रहा है वो, 5 रुपए में 4 अंडे। भाई आपको अंडे बराबर करने पड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 20 20 हो गया ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया। यार 5 अगर 4 रुपए के आ रहे थे तो 20, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो करना ही पड़ेगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो 5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सामान बढ़ा रहे हो तो रुपए भी तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 20 सामान खरीद के लाया, 20 रुपए, 20 ही सामान बेच दिया। अब आपको सिर्फ सीपी और एसपी से पता है, मतलब है ऊपर वाला हमारा सीपी है, नीचे वाला हमारा एसपी है। सीपी कितना हो गया, 16 रुपए, एसपी कितना है, 25 रुपए। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 9 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 9 का। और किस पर हो रहा है, 16 पर। परसेंटेज के लिए अब 2 0 लगा दो, 4 से इसको काटा तो ये आ गया 4, और ये आ गया 25, है ना। बहुत काटा है हमने 100 को 4 से। 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 225 आएगा, बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 आ गया, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, 56 सही 1/4 हमारा सही आंसर है। क्या है, 56 सही 1/4%। किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, बहुत वेरिएशन है इन क्वेश्चंस में, कब तक ट्रिक याद करते फिरोगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी और 10 साल बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो गई, तो वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात। यार ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, अगर आपने हमारे प्रीवियस सेट पेपर लगाए हैं, सेट पेपर 1 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसका मतलब ये है 1 में भी मिला, ये सेट पेपर 2 में भी मिला है, तो ये टाइप ही उनका है। ये तो पूछते ही पूछते हैं वो एवरेज से रिलेटेड या एज से रिलेटेड। तो आप ये देखें 10 वर्ष पूर्व क्या रेशियो था उनका, 1:3 का ना, 3 गुनी थी। ये माता जी हो गई और ये पुत्री जी हो गई। क्या रेशियो था भाई, 3 और 1 था। ये कब था, ये 10 साल पहले था। फिर 10 साल बाद उनका रेशियो कितना हो गया भाई, 2 हो गया। माता जी हो गई 2, पुत्री जी हो गई 1। तो आप देखिए 10 साल पहले और 10 साल बाद अंतर कितने का है,
पहले 10 साल लगे होंगे इनको 0 तक आने में, और 0 तक बोले तो वर्तमान, है ना। पहले 10 साल पहले की बात हो रही, तो 10 साल तो 0 तक आने में लग गए, फिर 10 साल एक्स्ट्रा, तो इनके बीच गैप कितना है, 20 का है। तो 20 हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ, है ना। देखो सिंपल तरीके से तो हो ही जाएगा वो, तो कहीं से कहीं तक कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो उनका नया तरीका सीखना होगा आपको। जिस तरीके से आप कर रहे हो, कंपटीशन के क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं होते, वो आसान ही होते हैं। अगर आपको दिन भर दे दिया जाए तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, 100% कर दोगे। लेकिन जितना समय आपको दिया जा रहा है उसमें करना है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके होने चाहिए। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 3, और यहाँ आ रहा है 2। 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। इनका अंतर कितना आ रहा है, 40 और 20, कितना आ रहा है भाई, 20। मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो जिसको आप 3 बोल, सिर्फ आप यहीं रख सकते हो 1 की वैल्यू, 1 बराबर 30। तो जिसको आप 30 बोल रहे थे वो कितना होगा, 60। जिनको आप 1 बोल रहे थे वो कितना है, 20। माता जी की आयु 10 साल पहले, ये तो 10 साल पहले का है, 60 थी। पुत्री जी की 20 थी। क्या बोला जा रहा है भाई, उनकी तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। देखिए भाई, अगर ये 10 साल पहले 60 की थी तो आज कितने की हो जाएंगी, 10 साल बाद 70 की हो जाएंगी, है ना। वर्तमान में कितने की हो जाएंगी, 70 की। अगर ये 20 की थी तो 10 साल बाद आज कितने की हो जाएंगी, ये 30 की हो जाएंगी। क्या अनुपात आ रहा है, 7:3। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन तो बहुत शानदार था, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ये फंडा आपको पता होना चाहिए, बहुत बार यूज़ करेंगे, एवरेज में भी यूज़ करेंगे, एज वाले क्वेश्चन में तो भयंकर, एलसीएम एचसीएफ में भी बहुत यूज़ होता है, रेशियो प्रपोर्शन वहाँ भी बहुत भयंकर तरीके से यूज़ होगा ये फंडा। तो आपको सीखना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा आप रिपीट करें वीडियो को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, ओहो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, आप वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर इज 21 ईयर। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 5 ईयर्स, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। ठीक है ना। तो आपको ये पता लगाना है कि बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे इनका एवरेज क्या रहा होगा। तो देखिए 5 लोगों का औसत कितना है, 21 वर्ष है। तो देखें 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले भाई, अगर आप एवरेज में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एवरेज से अगर आप सब में से 5-5 माइनस कर रहे हो, 5 वर्ष पहले सब लोग 5-5 साल छोटे रहे होंगे, तो उनका 5 साल पहले औसत कितना रहा होगा, 21 से 5 माइनस कर दिया तो औसत कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। कितने लोगों का, 5 लोगों का, है ना। लेकिन बात ये है, आपको ये समझना पड़ेगा, बात ये है कि उस टाइम पर भैया जो 5वां सदस्य था वो आने वाला था बच्चे के जन्म के समय। तो बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा हुआ नहीं है। तो लोग कितने हैं, 4 है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 चुकू 16 और 4 पंजे 20। उस टाइम पे एवरेज क्या था, 20 था। नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको ऐसे समझें, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देखिए 5 सदस्य हैं, 21 वर्ष योग है, 21 वर्ष है तो टोटल योग कितना आ जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 इनका योग हो गया। 5 वर्ष पहले मतलब 5 लोग हैं, 5 वर्ष पहले जाना है। तो 1 से हम लोग कितना लेकर के जा रहे हैं, 5। तो 5 लोगों से कितना लेकर के जाना पड़ेगा, 25 माइनस करना पड़ेगा 5 साल, तब इनका योग कितना रहा होगा, तब इनका योग रहेगा 80। लेकिन 5 साल पहले तो लोग ही 4 थे, 5वां तो आया ही नहीं था। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें, हम बिना किसी सूत्र के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद।